Hello everyone. You know what? Why 30 days challenge is so popular? So today I will tell you the reason behind it, why it is so popular. The reason is 30 day challenge is popular because it seems like just the right amount of time to test out a new habit or the way of living or to break up with the bad habits. Its simple meaning is this, ये ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें आप अच्छी चीज़ों को सीखते हैं और बुरी चीज़ों को छोड़ते हैं। समझिए इसको। इसका मतलब क्या हुआ कि एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ में बेटरमेंट चाहिए तो आपको वो करना पड़ेगा, आपको डेली करना पड़ेगा। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है, अब छोटा सा बच्चा उसको डायरेक्टली लिखना तो नहीं आ जाएगा, वो पहले छोटे छोटे लेटर्स लिखेगा, पहले वो लाइनिंग करेगा, फिर लेटर्स लिखेगा, फिर वर्ड और फिर सेंटेंस पे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो डेली उस चीज़ को करता है तभी तो वो लिखना सीखता है। तो उसी तरीके से अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ न्यू अचीव करना है, कुछ अलग हमको सीखना है, तो वो चीज़ हमको डेली करनी पड़ेगी। और वो चीज़ डेली करने के लिए हमारे अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो हम उन चीज़ों को करेंगे कैसे? सबसे बड़ी पॉइंट ये है। तो ये कंसिस्टेंसी नाम का जो वर्ड है, ये हमको सिखाता है 30 डे चैलेंज। अगर आप किसी चीज़ को लगातार इन 30 दिनों तक करते हो, या फिर 21 डेज चैलेंज, मतलब ऐसे अपने आप को चैलेंज लेके करते हैं ना, तो ऐसे ही अगर आप किसी चीज़ को चैलेंज लेके करते हो, एक कंसिस्टेंसी के साथ करते हो, डे 1 टू लेके डे 30 तक करते हो, तो आपको एक द राइट वे ऑफ लिविंग, मतलब एक सही तरीका मिलेगा चीज़ों को समझने का, चीज़ों से सुलझने का। ठीक है, और रही बात ब्रेकअप विद द बैड हैबिट्स, अगर आप कुछ नया सीखोगे तो जो आपका पुराना है, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, उनसे आप पीछा छुड़ाओगे, वो ऑटोमेटिकली छूट जाएगा, क्योंकि आप डे 1 टू डे 30 तक उन चीज़ों को रिवाइज नहीं करोगे जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, जो आपको अच्छी नहीं लगती है, तो वो ऑटोमेटिकली छूट जाएगी, तो आपको द न्यू वे ऑफ लिविंग मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम सीखेंगे अपने 30 डेज चैलेंज में कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, इन 30 डेज चैलेंज में टुडे वी विल लर्न अबाउट हाउ टू चेंज आवर सेल्फ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हमको सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है तो हमको अपनी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ, रूटीन्स, इन सभी चीज़ों को एकदम वेल रखना है, फिट एंड फाइन रखना है, पंचुअलिटी के साथ रखना है। क्योंकि अगर हमारी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ फिट रहेगी तभी तो हमारी अदर चीज़ें फिट रहेंगी। अगर हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ फिट रहेंगी तभी तो हम किसी चीज़ में बेटरमेंट करेंगे, बेटर फील करेंगे किसी चीज़ को करते हुए। तो हम आज सीखेंगे कि अपनी मेंटल हेल्थ को हम कैसे फिट रख सकते हैं। ठीक है, कैसे हम अच्छी रख सकते हैं, ये हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में कैसे हेल्प कर सकती है। तो सबसे पहला क्या है, मेंटल हेल्थ के लिए हमको अपनी सेल्फ केयर करनी चाहिए। ठीक है, सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सेल्फ केयर अगर नहीं रही तो मेंटल हेल्थ क्या ही ठीक रहेगी भाई साहब। दूसरा क्या हो गया, रीड डेली। अब रीड डेली का मतलब ये नहीं कि आप हिंदी की बुक लेकर पढ़ें, इंग्लिश की बुक लेकर पढ़ें आप कॉमिक्स पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, करंट पढ़ें, डेली अपडेटेड रहें। क्योंकि अगर आप 4 लोगों के बीच में बैठेंगे ना, अगर वहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं, अगर हमारे पीएम जी की बातें चलेंगी तो आपको बहुत अच्छा फील होगा कि हाँ मैंने भी यहाँ बोला है कुछ। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे में नॉलेज है। तो इसलिए डेली अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है नो निगेटिविटी। आज का टाइम ऐसा है, हमारे समाज और हमारी दुनिया के लोग ऐसे हैं, समाज दुनिया को छोड़िए, हमारे घर के ही लोग ऐसे हैं, क्या बोलते हैं, अगर कोई कुछ अच्छा करना चाहता है तो बोलते हैं कि नहीं रहने दो, इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, मत करो। तो निगेटिव थॉट्स देते हैं। सो स्टे अवे फ्रॉम द निगेटिविटी एंड गो थ्रू द पॉजिटिविटी। ठीक है, मतलब निगेटिविटी को हटाओ और पॉजिटिविटी को लाओ। सिंपल सा है, बैलेंस दोनों को करना है, बट करना क्या है, आपको अपने थ्रू पॉजिटिविटी लानी है और निगेटिविटी हटा देनी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, गेट आउटसाइड। अब गेट आउटसाइड का मतलब ये नहीं है, गेट आउटसाइड इसका मतलब ये नहीं है कि घर से बाहर जाओ, नाना नानी के घर घुमाओ। नो, ऑलवेज टेक इवनिंग एंड मॉर्निंग वॉक फॉर द रिफ्रेशमेंट। ठीक है, मेडिटेशन, डू मेडिटेशन। ओ, अब आप सोचोगे ये क्या बोल दिया इन्होंने, मेडिटेशन सच अ टफेस्ट टास्क, बट बिलीव मी इट इज़ टफेस्ट, बट इट इज़ प्रूव्ड, इट इज़ ट्रस्टेड। ये एक ऐसा, मतलब एक, समझ लीजिए एक ऐसा जादू की पुड़िया है कि जो आपको रिफ्रेश कर देगा, बिल्कुल आपको स्ट्रेस फ्री कर देगा। ठीक है, आपका मूड, आपकी क्रिएटिविटी, सब कुछ एकदम फ्रेश कर देगी। ठीक है, एक ऐसा समझ लीजिए जादू की पुड़िया है ये मेडिटेशन। ठीक है, सो ऑलवेज डू 5 मिनट मेडिटेशन। ठीक है, मी टाइम डेली, मतलब दिन में 24 घंटे होते हैं,
1 घंटे फैमिली को देते हैं, 1 घंटे खुद को दीजिए मी टाइम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मेंटल हेल्थ केयर, ठीक है, कि हम मेंटल हेल्थ केयर कैसे कर सकते हैं। अब अगर हमारी मेंटल हेल्थ फिट है तो मेंटल हेल्थ को फिट रखने के लिए भी तो कुछ करना होगा। मेंटल हेल्थ कैसे फिट रहेगी, उसके लिए हमारी रूटीन बेस्ट होनी चाहिए। तो भाई रूटीन के लिए क्या हो जाएगा, सेट अ बेड टाइम। हमको अपना बेड टाइमर सेट करना चाहिए कि अगर हमको 6 बजे उठना है तो मतलब 6 o'clock ही होता है, शार्प एट 6 o'clock, ना कि 7, 8, 9, 10 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आफ्टरनून ब्रेक कंपल्शन है, क्यों है, क्योंकि सुबह 6 से 11 वर्क करते हुए अगर आपको थकावट लगती है तो आपको 1 घंटे का ब्रेक लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 1 घंटे का ब्रेक लेंगे तो फिर आपको रिफ्रेशमेंट मिलेगी और फिर से आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेक योर बेड। अब मेक योर बेड का मतलब ये नहीं है कि लकड़ी और कुल्हाड़ी लेके अपने बेड को बनाओ, नो। मेक योर बेड का मतलब ऑलवेज मेक योर बेड नीट एंड क्लीन। हमेशा बिस्तरे को साफ रखो, चादर हमेशा क्लीन रखो, बिस्तरे पे कोई सिल्कन ना हो, ठीक है, क्योंकि अगर इन सब चीज़ें सिल्कन रहेगी बिस्तरे पे, चादर गंदी होगी तो पॉजिटिविटी कम आएगी और निगेटिविटी ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है मेक योर बेड ऑलवेज क्लीन, ठीक है। यूज़ प्लानर। एक स्पेसिफिक, जैसे एक स्टूडेंट होता है उसको टाइम टेबल बनाया जाता है, ठीक है, वो टाइम टेबल बनाना सीखता है, ठीक ठीक ऐसे ही आपको एक अपना प्लानर बनाना चाहिए, ठीक है। हैव अ नाइट रूटीन। नाइट रूटीन बहुत ज़रूरी होती है। नाइट रूटीन का मतलब ये नहीं होता है कि आप रात में 10 बजे तक पढ़ाई करें फिर 12 बजे तक फ़ोन चलाएं, नो। आप रात में 9 बजे तक पढ़ाई करें, 1 घंटे का ब्रेक लीजिए मी टाइम पे और उसके बाद सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, ठीक है। अब अगर हमारा डेली रूटीन फिट रहेगा तो हमारी फिजिकल हेल्थ भी तो फिट रहेगी, वो भी तो आएगी, क्योंकि फिजिकल हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो फिजिकल हेल्थ को फिट रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑलवेज हाइड्रेटेड। हमको हाइड्रेशन में रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम हाइड्रेशन में नहीं रहेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, स्पेशली इन समर्स। तो हमको डेली 10 ग्लास ऑफ वाटर पीना चाहिए। हमको 10 स्टेप्स वॉक डेली करनी चाहिए सुबह कंपलसरी। अगर आप मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाते बट हमें 10 कदम या फिर 10 चक्कर एक अपने घर के